अल्लाह जल्ला मजदुहु करीम की हम्द व सना के बाद ताजदार अंबिया हबीब किबरिया सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ी अल मुज़निबीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यातु वस्सना की बरगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम नहायत ही अक़ीदतन अर्ज़ करने के बाद हाज़रीन व नाज़रीन और सामिईन हज़रात, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 30वें पारा में से सूरह अल माऊन की तिलावत करके सवाब हासिल किया। आपने सुनकर सवाब हासिल किया। बरगाह खुदावंदी में मुल्तजी हूँ कि अल्लाह मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को ना देखा जो दीन को जुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, फिर वो ऐसा है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो जो दिखलावा करते हैं। वयमनाऊनल माऊन, और बरतने की मामूली चीज़ें भी नहीं देते। इन आयात बय्यिनात में हमारे लिए कई उसलूब बयान किए गए हैं। सबसे पहले उस शख्स का तज़किरा किया गया जो दीन को झुटलाता है। इसका शान नज़ूल एक कौल के मुताबिक ये आयत आस बिन वाइल के बारे में नाजिल हुई। आस बिन वाइल क़यामत के दिन का इनकार किया करता था, तो अल्लाह ने उसके लिए इस आया मुक़द्दसा को नाजिल कर दिया। दूसरा कौल ये है कि ये आयत वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाजिल हुई। वो भी क़यामत के दिन का इनकार किया करता था। तीसरा कौल, ये आयत अबू जहल के बारे में नाजिल हुई। रवायत किया गया है कि अबू जहल ने एक यतीम की परवरिश का ज़िम्मा लिया, तो उस यतीम की परवरिश का जब उसने ज़िम्मा लिया तो उसका माल उसके पास मौजूद था। यतीम ने अपनी ज़रूरत के लिए कुछ माल अपने माल में से उससे मांगा, तो उसने धक्के देकर यतीम को अपने पास से निकाल दिया। उसको लोगों ने कहा कि जा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो तेरी सिफारिश करेंगे। और उन लोगों का भेजने का नज़रिया ये था कि हुजूर जाएंगे, अबू जहल उनका मजाक उड़ाएगा और हम खुश होंगे। उस आदमी को पता नहीं था कि ये इसलिए मुझे भेज रहे हैं। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता है, जाकर अर्ज़ करता है, हुजूर अबू जहल ने मुझे धक्के देकर निकाला है,
और मेरा माल देने से इनकार कर दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलकर उस आदमी के साथ गए, क्योंकि आप कभी किसी को अपने दर से खाली नहीं भेजते थे। आप बड़े शफीक थे, बड़े मेहरबान थे। आप जो भी दर पे आता, अपना होता, बेगाना होता, गैर होता, आप उसकी दस्तगीरी फरमाया करते थे। तो आप उसके साथ चले गए। जब भी आप उसके पास गए तो अबू जहल ने नबी अकरम सल्लम को मरहबा कहा, वेलकम किया, और जो उस यतीम का माल था उसे दे दिया। इस पर जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने अबू जहल से कहा कि तूने अपना दीन छोड़ दिया है, तूने उनकी इतनी इज्जत की है, तकरीम की है, और पहले तूने यतीम को धक्के देकर निकाला था, अब उसका माल उनके कहने पर उसको वापस कर दिया है, इसकी वजह क्या है? तो अबू जहल कहने लगा, भाई ऐसी बात नहीं, मैंने दीन को छोड़ा नहीं। जब मोहम्मद आ रहे थे तो उनके दाएं बाएं दो नेज़े थे। मैंने कहा कि ये अगर मैंने इनकार कर दिया तो ये नेज़े वाले मेरे ऊपर हमला कर के मुझे मार देंगे, तो मैंने इस खौफ से उसका माल वापस कर दिया था। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का रोब और दबदबा था जो खुदा ने अपने महबूब का कायम रखा हुआ था। आप जिसके भी सामने जाते आपका रोब उस पे तारी हो जाता, और वो आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए, आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाया करता था। तो ये तीसरा कौल है। और चौथा कौल है कि ये किसी ख़ास आदमी के बारे में आयत नाज़िल नहीं हुई, बल्कि इसका हुक्म आम है। हर वो शख्स इस हुक्म में दाखिल है जो क़यामत के दिन का इनकार करता है, क़यामत के दिन को जुटलाता है, यतीमों को धक्के देता है, यानी इसका हुक्म आम है। तो ये चार कौल थे जो मैंने इस बारे में नकल किए, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिनकी वज़ाहत फरमाई और मुख्तलिफ अक़वाल जो पेश किए गए थे इसके शान नज़ूल में, वो आपकी बारगाह में अर्ज़ की है। दूसरा, फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदूउल यतीम, ये वही शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। यतीम की परवरिश करना किस कदर सवाल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम्मासा रासा यतीमिन, जो किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है उसके हाथ के नीचे उसके सर के जितने बाल आ जाते हैं अल्लाह उसके उतने गुनाहों को माफ कर देता है। फरमाया जो यतीम के अपने घर में परवरिश पाता है और यतीम को अच्छा खाना खिलाता है, अपने पास रखता है, उसकी सही तरबियत करता है, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन वो और मैं इस तरह होंगे जिस तरह हाथ की दो उंगलियां हैं। और तीसरी हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो घर बड़ी अजमत वाला घर है, उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की बरकतें घर में नाजिल होती हैं, जिस घर में यतीम की परवरिश की जाती है और उससे अच्छा सलूक किया जाता है। फरमाया दुनिया में बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम परवरिश पाता और उससे बुरा सलूक किया जाता हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की रहनुमाई के लिए ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें ये अनमोल मोती अता किए। अगर हम इन पर अमल कर लें तो हमारी दुनिया भी हमारे लिए बेहतर हो जाती है और हमारी आखिरत भी जो है वो हमारे लिए बेहतर हो जाती है। तो ये एक अजीम मनसब है जिस पर अल्लाह ताला ने आपको सरफराज फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ली अस्माअन, अल्लाह ने मेरे चंद नाम रखे हैं, उन नामों में से एक नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए, जिसकी बार बार हमद की जाए, जिसकी बार बार तौसीफ बयान की जाए।
फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब इस कायनात में मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है और इस कायनात में तेरा नाम मोहम्मद रख दिया है। तो जो मेरे कुर्ब में आना चाहेगा, जो मेरी मोहब्बत को हासिल करना चाहेगा, वो तेरे दर का नौकर बन जाएगा तो मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा। जो तेरी मोहब्बतों का महवर बन जाएगा, जो तेरे नाम की माला जपेगा। ये तो नाम ऐसा है जो आदम अलैहिस्सलाम लेते हैं तो अल्लाह उनकी खता को माफ़ फरमा देता है। ये नाम ऐसा है जो हर मुश्किल में इंसान के काम आता है और अल्लाह इस नाम की लाज रखता है। अहबाब ज़ी एहतिशाम, हुज़ूर इस्लाम का नाम मोहम्मद है और अल्लाह ने आपका नाम मोहम्मद रख कर दुनिया वालों को ये कहा कि मेरे महबूब की बार बार तारीफ किया करो। यहाँ तक कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते आप पर दुरूद पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी पढ़ा करो। जो काम मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पे खुदा करता है वो काम बड़ा अहम और फजीलत वाला है, और जो फरिश्ते करते हैं वो बड़ा फजीलत वाला है। और उसी काम के करने का इंसानों को हुक्म दिया कि ज़ाते मुस्तफ़ा का जिक्र किया करो, उस जिक्र से मैं तुम्हारे करीब हो जाता हूँ। और ये भी फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। और अल्लाह के जिक्र से मुराद क्या है? फरमाया मन ज़ाकरा मुहम्मदन फ़क़द ज़ाकरानी, जिसने मेरे महबूब का जिक्र किया उसने मेरा ही जिक्र किया, और जो मेरे महबूब का जिक्र करता है मैं उसके दिल को इत्मीनान अता कर देता हूँ ना, और उसका दिल मुतमिन हो जाता है। दिलों के इत्मीनान के लिए इंसान बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाता है, नींद की गोलियाँ खाता है कि दिल को सुकून आ जाए, फिर भी नहीं आता। मैंने कहा दिल का इत्मीनान जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा में है। अगर ये इंसान चलते फिरते करता रहे तो अल्लाह ताला उसके जिक्र को ऐसा इत्मीनान अता फरमाता है, ऐसा सुकून अता फरमाता है जो कायनात में किसी और चीज़ से इंसान को मुयस्सर नहीं आता है। तो अहबाब ज़ी एहतिशाम, तो मैंने अर्ज़ किया कि वो घर सबसे बेहतरीन घर है जिसमें यतीम परवश पाता हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और वो घर सबसे बुरा घर है जिस घर में यतीम रहता हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। अच्छा घर बनाने के लिए यतीम के साथ अच्छा सलूक करना पड़ेगा, और जिस घर को बुराई के धाने पर ले जाना चाहते हैं वो घर बुरा तब बनेगा जब उसमें यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाएगा। अहबाब ज़ी एहतिशाम, कुरान कहता है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ये वही शख्स है जो क़यामत को जुटलाता है, और ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ये मस्कीनों को खाना खिलाने पर नहीं उभारता। मस्कीनों को खाना खिलाना, उनके साथ खाने में शरीक होना, ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल के बगैर इंसान को मुयस्सर नहीं आता है। और हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि इस उम्मत के दर्जात की बुलंदी जो है वो इत्आम ताम में है, यानी मस्कीनों को खाना खिलाने में है। जब कोई इंसान किसी मस्कीन को खाना खिलाता है अल्लाह ताला उस इंसान के गुनाहों को भी माफ़ करता है और उस इंसान के दुनिया में दर्जों को भी बुलंद कर देता है और उसकी मुश्किलों को भी आसान कर देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ बड़ा प्यार किया करते थे और उनके ग्रोहों में जाकर बैठा करते थे और उनको अपनी मोहब्बतों का मरकज़ बनाया करते थे। तो कुरान कहता है कि वो शख्स जो क़यामत को जुटलाता है, यतीम को धक्के देता है, ये वही शख्स है जो मिस्कीन को खाना खिलाने पर नहीं उभारता। मिस्कीन को खाना खिलाने पर वही शख्स उभारता है, वही शख्स मिस्कीन को खाना खिलाता है जिस पे मेरे रब का फजल होता है और रब करीम उस पे अपनी रहमतों को निशावर फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, फातिज़ल कुर्बा हक्काहु वल मिस्कीना वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लज़ीना युरीदूना वजह अल्लाह।
उलाइका हुमुल मुफलिहून। फरमाया यतीमों करीबी रिश्तेदारों को उनका हक दिया करो, मिस्कीनों को उनका हक दिया करो, मुसाफिरों का हक दिया करो। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को चाहते हैं, जो अल्लाह की कुर्बत को चाहते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत को चाहते हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो पता चला जो मस्कीनों यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने वाले हैं वही कामयाबो कामिरान हैं और वही इस दुनिया में फलाह पाने वाले हैं। तो अहबाब ज़ी एहतिशाम, अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। फरमाया वो लोग जो यतीमों को, मिस्कीनों को और कैदियों को खाना खिलाते हैं, हम तुम्हें खास अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं ना कोई शुक्रिया चाहते हैं। यानी यतीमों से किसी बदले के बगैर, किसी शुक्रिया के बगैर उनको खाना खिलाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी चाहते हैं। कुरान कहता है अल्लाह उन्हीं बंदों को कामयाबो कामिरान फरमा देता है ना। और जहां यतीमों के हुकूक सलब किए जाते हो, मस्कीनों को धक्के दिए जाते हो और गरीबों की इज्जत को पमाल किया जाता हो और उनको कोई, उनकी दस्तगीरी करने वाला कोई ना हो, उनकी मुश्किल के वक़्त काम आने वाला कोई ना हो, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होगा। और इस मुल्क में वो निज़ाम चाहिए जिस निज़ाम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हकदार को उसका हक देने का हुक्म सादिर फरमाया है। तो अहबाब ज़ी एहतिशाम, आगे इरशाद बारी ताला है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल है। तो देखिए इसमें वईद है, पहला क़यामत के दिन को जुटलाने वाला, फिर यतीम को धक्के देने वाला, मस्कीन को खाना ना खिलाने वाला, फिर चौथी जगह पे इरशाद बारी ताला है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए हलाकत है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी नमाजों से गाफिल है, अपनी नमाजों को भूले हुए हैं, पढ़ते नहीं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, और वो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। उनके लिए हलाकत का तज़किरा जो है वो किया जा रहा है। देखिए कुरान मुकद्दस में जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं उनका जिक्र किया गया है। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन गय्या। फरमाया कि इनके बाद वो नालायक लोग इनकी जगह पर आ गए हैं जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। वो फसौफ यल्क़ौन गय्या, अन करीब वो जहन्नम की निचली वादी में डाल दिए जाएंगे, उनको जहन्नम की निचली वादी में फेंक दिया जाएगा, जो अपनी नमाजों की परवाह नहीं करते और जो अपनी नमाजें अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हैं, वो किसी को दिखलाने के लिए नहीं पढ़ते। दिखलाने वाले और हैं जो बगैर दिखलावे के पढ़ते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं होती, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, वो बस अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में होते हैं। उनके लिए भी कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीन अल्लज़ीना इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, बेशक मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह उनको इस धोखे की सजा देता है, अल्लाह उनको इस धोखे की वजह से बर्बाद करता है, हलाक कर देता है। वाइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो गफलत के मारे नमाज में सुस्ती करते हैं। युराऊन अन्नास, लोगों को दिखलाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, नहीं जिक्र करते अल्लाह का मगर थोड़ा। लोगों को दिखलाने के लिए जो नमाज पढ़ता है
वो जाहिर है सिर्फ मुझे लोग देख ले कि मैं बड़ा नमाजी हूं, मैं बड़ा परहेजगार हूं, लेकिन जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है उसको कोई परवाह नहीं कि वो सामने खड़ा है, मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, देख रहा है तो फिर भी रब की रजा के लिए, नहीं देख रहा तो फिर भी अपने मालिक की खुशनुदी के लिए वो नमाज में खड़ा होता है। और बाज अहबाब तो ऐसे होते हैं लोगों के सामने बड़े परहेजगार बने होते हैं और लंबी लंबी नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन अलहदगी में जाएंगे तो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ेंगे। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के सामने आकर फ़राइज़ पढ़ते और बाकी नमाज अपने हुजरा अनवर में जाकर पढ़ा करते थे, और इसलिए कि इसमें दिखलावा ना हो और रियाकारी ना हो, अल्लाह की बारगाह में बंदगी के लिए, उसकी इताअत और फरमा बरदारी के लिए। और हम फ़राइज़ के साथ बाकी नमाज को मस्जिद में पढ़ते हैं ताकि जो है हम में सुस्ती ना हो जाए, गफलत ना हो जाए, हम पूरी नमाज पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे शैतान है वो किसी काम की तरफ ले जाएगा, कोई बंदा तुम्हें रोक लेगा, नमाज भूल जाओगे, घर में जाकर याद नहीं रहेगी, या घर में ऐसी जगह मुकर्रर नहीं है जहां नमाज पढ़ोगे, तो बेहतरीन तरीका यही है कि नमाज मस्जिद में मुकम्मल पढ़ के बंदा जो है वो दुआ मांग के बाहर निकलता है तो अल्लाह उस पर रहमतों का नज़ुल फरमा देता है। और वो लोगों के दिखलावे के लिए नहीं पढ़ता और वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ता है, अल्लाह उसको अपनी रहमतों की लपेट में ले लेता है। अहबाब जी एहतिशाम, इसमें रियाकारी की मजम्मत की गई है और लोगों को नमाज दिखलाकर पढ़ने की मजम्मत की गई है। असल कारवां के वही मुसाफिर हैं जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो दिखलावा करते हैं वो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। आखिरी जुमला है व यमनाऊनल माऊन, बरतने की मामूली चीजें किसी को नहीं देते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बरतने की मामूली चीजें कौन सी हैं जो लोगों को ना देने की वाईद की गई है? तो फरमाया वो पानी, आग और नमक है। ये तीन चीजों का हुजूर ने इस हदीस पाक में तज़किरा किया। अर्ज की हुजूर, पानी की तो समझ आती है कि जो प्यासा उसको पानी देना चाहिए, उसको पानी पेश करना चाहिए, अगर घर में मौजूद हो तो उसके लिए ले जाना चाहिए, उसको देना चाहिए, इसकी तो समझ आती है। लेकिन आग की समझ नहीं आती कि आग किस लिए देनी चाहिए। फरमाया जब तुम आग दोगे तो वो आग जलाएंगे उस आग के साथ, और उसके ऊपर जितना खाना पकेगा तो जो तुमने आग में उसकी मुआवरत की है वो जितना खाना पकेगा, जितने लोगों के पेट में चला जाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें भी उसका सवाब अता फरमाएगा ना। ये कितना प्यारा दीन है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। कितना प्यारा मजहब है इस्लाम है जिसमें लोगों का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है, हमसायों का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। फरमाया इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा घर में रखा करो ताकि हमसायों को इन चीजों की जरूरत पड़ जाए तो फौरन उनको दे दिया करो और फौरन उनको दिया करो। और तीसरी चीज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, हुजूर फिर नमक का क्या रोल है? फरमाया जब तुम किसी को नमक देते हो उसके घर में नमक नहीं होता तो नमक के बगैर खाना लजीज नहीं होता है। नमक जब खाने में जाएगा वो खाना इतना लजीज बन जाएगा, उसमें जितनी लज्जत आएगी अल्लाह ताला तुम्हें नमक देने की वजह से उसका सवाब अता फरमा देगा ना। तो देखो कितना प्यारा दीन है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें नसीब हुआ है। अल्लाह ताला हमें इन आयात बय्यनात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।